Assalamu alaikum. Welcome to this video. ठीक है, जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने एक्सक्लूसिव और के बारे में स्टडी की थी। एक्सक्लूसिव और का मतलब क्या होता है कि अगर ए टी और क्यू लिखेंगे, इसका मतलब यहाँ पी ट्रू होगा या क्यू ट्रू होगा, मगर पी और क्यू बोथ ट्रू नहीं हो सकते। और एक्सक्लूसिव पी के लिए हम ये साइन भी लिखते हैं, पी एक्सक्लूसिव आर क्यू। अगर पी ट्रू है आर ट्रू है तो ये क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा। तो यहाँ तो पी ट्रू होना चाहिए या क्यू होना चाहिए। अगर दोनों ट्रू हो गए तो ये फॉल्स आ गया। जैसा कि पी ट्रू है क्यू फॉल्स है तो ये ट्रू है। अगर पी फॉल्स है क्यू ट्रू है तो ये भी ट्रू है। अगर पी फॉल्स है क्यू फॉल्स है तो ये फॉल्स होगा। ठीक है, तो इंक्लूसिव आर में क्या होता है, पी ट्रू हो या क्यू ट्रू हो तो वो ट्रू होता है या दोनों ट्रू हो जाए। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि पी वेल क्यू मीन्स पी और क्यू, एंड ये क्या है, नेगेशन है, टिल्डा पी एंड और मीन्स पी हो ट्रू हो या क्यू ट्रू हो, मगर पी और क्यू दोनों ट्रू ना हो। ये हमने ये प्रूफ किया था। अब इसमें मतलब क्या है, अगर दोनों ट्रू है तो ये क्या है, फॉल्स है। अगर पी ट्रू और क्यू फॉल्स है तो ये ट्रू है। अगर एफ ट्रू है, एफ फॉल्स है, क्यू ट्रू है तो ये क्या होगा, ट्रू होगा। अगर दोनों फॉल्स है तो ये फॉल्स होगा। तो एक्सक्लूसिव आर को हम ऐसे लिख सकते हैं, पी और क्यू एंड नॉट पी एंड क्यू। ओके, अब नोट बेसिकली पी एक्सक्लूसिव क्यू का मतलब क्या है, पी एंड नॉट क्यू और नॉट क्यू एंड पी। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या आ गया हमारे पास फाइनली, तो पी एक्सक्लूसिव आर इक्वल टू पी आर क्यू एंड टिल्डा पी का मतलब है नॉट पी और नॉट क्यू। अब दूसरे हमारे पास है लॉजिकल इक्विवेलेंस। लॉजिकल इक्विवेलेंस क्या होता है कि इफ टू लॉजिकल एक्सप्रेशन हैव द सेम लॉजिकल वैल्यू इन द ट्रुथ टेबल, अगर ट्रुथ टेबल में किसी भी दो एक्सप्रेशन की वैल्यू सेम आ रही है, जैसे दोनों की ट्रू आ रही है, दोनों की फॉल्स, तो दूसरे की फॉल्स आ रही है, then we say that the two logical expressions are logically equivalent. The following example देखिए, हम क्या कर रहे हैं, टिल्डा टिल्डा पी मीन्स डबल टिल्डा पी इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू पी। मीन्स अगर टिल्डा, पहले आप टिल्डा पी फाइंड करें, रिजल्ट है उसका अगेन टिल्डा करें तो वो पी के इक्विवेलेंस आता है। कैसे, अब देखिए पी, अब पी की वैल्यू क्या होगी, ट्रू और फॉल्स। अगर टिल्डा पी करें तो ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू। इस टिल्डा पी की अगेन टिल्डा निकालें, फॉल्स से क्या हो जाएगा ट्रू और ट्रू से फॉल्स, क्योंकि टिल्डा का मतलब है नेगेटिव। अब देखें ये लास्ट कॉलम और फर्स्ट कॉलम दोनों सेम आ रहे हैं, ट्रू ट्रू फॉल्स। इसका मतलब क्या है कि टिल्डा टिल्डा पी इक्वल टू पी। ठीक है, लॉजिकली इक्विवेलेंट कब आएंगे, जब दोनों कॉलम सेम आ जाएंगे। रीराइट इज सिंपल फॉर्म, इट इज नॉट ट्रू दैट आई एम हैप्पी। क्या लिखा है, इट इज नॉट ट्रू दैट आई एम नॉट हैप्पी। अब इसमें क्या है, पी क्या है, आई एम हैप्पी, टिल्डा पी क्या होगा, आई एम नॉट हैप्पी। अगेन टिल्डा टिल्डा पी क्या होगा, इट इज नॉट ट्रू दैट आई एम नॉट हैप्पी। आई एम नॉट ट्रू दैट आई एम नॉट हैप्पी का मतलब क्या, यही है ना, आई एम हैप्पी। तो इट मीन जब डबल टिल्डा किया तो पी सेम आ गया, हेंस द स्टेटमेंट इज इक्विवेलेंट टू आई एम हैप्पी। तो मींस किसी में भी डबल टिल्डा लगाएंगे वो सेम ओरिजिनल पी के बराबर आ जाएगा। अब ये देखें, शो दैट टिल्डा पी एंड क्यू एंड टिल्डा पी एंड टिल्डा क्यू आर नॉट लॉजिकली इक्विवेलेंट। अगर ये लॉजिकली इक्विवेलेंट होंगे तो इन दोनों के फाइनल कॉलम क्या होंगे, सेम होंगे। पहले तो हम पी और क्यू बनाए, इनकी पॉसिबल वैल्यू क्या है, ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स ट्रू। ये अब क्या फाइंड करें हम, टिल्डा पी एंड टिल्डा क्यू। अब टिल्डा पी क्या होगा, पी का अपोजिट, और टिल्डा क्यू होगा क्यू का अपोजिट। देन हम क्या फाइंड करना है, हमें पी
एंड क्यू। P एंड Q का मतलब है दोनों ट्रू होंगे तो ट्रू, अदरवाइज फाइल्स P Q ट्रू तो ट्रू। ये ट्रू फॉल्स है तो फॉल्स, ट्रू फॉल्स है तो फॉल्स, दोनों फॉल्स है तो फॉल्स। अब टिल्डा P एंड Q करें तो इट मींस इसका नेगेशन करें, तो ट्रू का क्या होगा फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, फॉल्स का ट्रू, फॉल्स का ट्रू। ठीक है। अब हम टिल्डा पी और टिल्डा वी दोनों फाइंड कर चुके हैं, इनका क्या फाइंड करें, एंड मींस कंजक्शन फाइंड करें। कंजक्शन मींस दोनों ट्रू होंगे तो ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा। दोनों फॉल्स मींस फॉल्स, फॉल्स ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू ट्रू। देखिए क्या ये दोनों कॉलम सेम है? अगर ये दोनों कॉलम सेम होंगे तो हम कहेंगे ये दोनों एक्सप्रेशन लॉजिकली इक्विवेलेंट है। अगर दोनों सेम नहीं है तो ये लॉजिकली इक्विवेलेंट नहीं होगी। यहाँ पे फॉल्स है, यहाँ पे फॉल्स है, यहाँ ट्रू है, ये फॉल्स है, तो चेंज हो गया। यहाँ पे ट्रू, यहाँ पे फॉल्स, इट मींस ये एक्सप्रेशन लॉजिकली इक्विवेलेंट नहीं है। अब हमारे पास है डी मॉर्गन्स लॉ। कह रहा है डी मॉर्गन, द नेगेशन ऑफ एन एंड स्टेटमेंट इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू और स्टेटमेंट इन व्हिच ईच कंपोनेंट इज नेगेटेड। जो डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहता है कि नेगेशन ऑफ एन एंड स्टेटमेंट, अगर एंड स्टेटमेंट है, एंड स्टेटमेंट में अगर हम नेगेशन लगाएं, नॉट लगाएं, तो वो लॉजिकली इक्विवेलेंट हो जाती है और स्टेटमेंट के इन व्हिच ईच कंपोनेंट नेगेटिव, हर कंपोनेंट को नेगेटिव किया जाए। अब जैसे सिंबॉलिकली नेगेट, पहले क्या ये एंड स्टेटमेंट P नेगेशन Q या P एंड Q, अगर इसको हम नेगेशन करें तो वो बराबर होगा नेगेशन ऑफ P और नेगेशन ऑफ Q। ये डी मॉर्गन्स लॉ की स्टेटमेंट है। अगर हम एंड स्टेटमेंट का नेगेशन लें तो वो बराबर हो जाएगा और स्टेटमेंट की नेगेशन, नेगेटेड ऑफ द एवरी एलिमेंट। दूसरा पार्ट इसका है नेगेशन ऑफ और स्टेटमेंट। अगर और स्टेटमेंट की नेगेशन करें वो लॉजिकली इक्विवेलेंट होता है एंड स्टेटमेंट इन व्हिच ईच कंपोनेंट इज नेगेटेड, तो उसका हर कंपोनेंट नेगेटेड होगा। सेम कॉन्सेप्ट है, जैसे हम ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट करते हैं, वो बराबर होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के। अगर ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट करते हैं वो होता है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के। अब ये दोनों हम बनाए, नेगेशन ऑफ P और Q इक्वल टू नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन ऑफ Q। अब दो वेरिएबल हैं तो 4 रोज बनेंगी, तो इनमें पॉसिबल वैल्यू है। पहले नेगेशन P नेगेशन Q। अब P और V का मतलब क्या है, दोनों में से एक ट्रू होगा तो ये ट्रू हो जाएगा, ये हो गया। अब इसकी नेगेशन लें, ट्रू है तो फॉल्स हो गया, ट्रू है तो फॉल्स, ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू। अब क्या करें, जो नेगेशन P और नेगेशन Q था इनका एंड फाइंड करें, कंजक्शन फाइंड करें। दोनों का ट्रू होगा तो ये ट्रू होगा, दोनों फॉल्स है तो फॉल्स, ट्रू फॉल्स है तो फॉल्स, ट्रू फॉल्स है तो फॉल्स, दोनों ट्रू है तो ट्रू। अब देखें ये कॉलम और ये कॉलम दोनों देखें सेम आ रहे हैं। अगर ये दोनों सेम आ रहे हैं इसका मतलब है कि आप नेगेशन एंड स्टेटमेंट का लेंगे तो वो लॉजिकली इक्विवेलेंट होगा और स्टेटमेंट व्हिच ईच कंपोनेंट इज नेगेटेड, ये प्रूफ हो गया। इसकी एप्लीकेशन क्या है, गिव नोट नेगेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एक स्टेटमेंट है फैन इज स्लो और इट इज वेरी हॉट, दूसरा है अकरम इज अनफिट एंड सलीम इज इंजर्ड। इसमें और स्टेटमेंट है और उसमें एंड है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, द फैन इज नॉट स्लो एंड इट इज नॉट हॉट। अगर दोनों में हमने नॉट लगाया, दोनों में कंजक्शन लगाया, तो दोनों में नेगेशन लगाया, ये क्या ना फैन इज स्लो। अब इसमें क्या, फैन इज नॉट स्लो, फिर क्या है यहाँ पे, और इट इज वेरी हॉट। अब यहाँ पे क्या, एंड इट इज नॉट वेरी हॉट। ये हम क्या लगा रहे हैं, ये डी मॉर्गन्स थ्योरम लगा रहे हैं। अकरम इज नॉट फिट और सलीम इज नॉट इंजर्ड, तो ये क्या हो गया, और की जगह पे एंड आ गया, मगर दोनों की नेगेशन आ गई, क्योंकि अगर और में होगा तो ये एंड में आ जाएगा, दोनों की नेगेशन आ जाएगी। अगर इसमें एंड होगा तो अगर नेगेशन करेंगे ये और हो जाएगा, दोनों में नेगेशन आ जाएगी। ठीक है। दूसरी हमारे पास है इनइक्वालिटी
of de Morgan's law, use laws to write the negation of this. अगर कोई है -1 लेस देन x, x लेस देन इक्वल टू 4 फॉर सम पर्टिकुलर रियल नंबर्स। अब इसका मतलब क्या है, -1 x से छोटा है और x 4 से छोटा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, x -1 से बड़ा होगा और x 4 से छोटा होगा। इसको लिख सकते हैं x इज ग्रेटर देन -1 एंड x इज लेस देन इक्वल टू 4। अगर हम नेगेशन करें x इज ग्रेटर देन -1 और x इज लेस देन 4, तो अब ये क्या होगा, अपोजिट हो जाएगा। x ग्रेटर देन -1 है, अगर इसमें नेगेशन लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, x इज लेस देन और इक्वल टू -1, और इसमें नेगेशन लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, x लेस है तो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 4। ठीक है, अगर p क्या है, x लेस देन 1, x ग्रेटर देन 1 और q है x लेस देन 4, तो नेगेशन ऑफ p क्या होगी, x लेस देन और इक्वल टू 1, और नेगेशन ऑफ q क्या होगा, x ग्रेटर देन 4। It means in negation of x greater than 1 and x less than 1 equal to negation x and b। ठीक है, तो it means इसको अगर नेगेशन अप्लाई ऑन ईच एलिमेंट, नेगेशन ऑफ p और नेगेशन ऑफ q, तो ये क्या हो जाएगा, x लेस देन और इक्वल टू -1 और x ग्रेटर देन 1। ये क्या डी मोरिस थ्योरम है हमारे पास। ठीक है, अब फिर कंटिन्यू करते हैं, यहाँ तक काफी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे पढ़ेंगे। खुदा हाफिज।